चालू किया। ब्रिज ब्रिज बॉन्ड। बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है बताए? मल्टी सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसे। अभी भी पूरी दुकान है अपने आप में, ये भी एक चैप्टर जैसा ही है। अच्छा, ये भी बड़ा है क्या? अच्छा खासा। हाँ, और जरा देखो ये सब क्यों पॉसिबल होता है। इसे BF3 है। हाँ BF3, अब तुमको पता है कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, याद है ना? हाँ सर। क्लोरीन अपने लोन पेयर बोरॉन को देता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। राइट ना? हाँ BF3 हुआ, फिर BCl3 हुआ, इसमें कैसा बॉन्डिंग होता है वो देखते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पे याद रखना सबसे पहले, डाइमर ऑफ BCl3 doesn't exist। बोलो समझा? हाँ सर। क्यों? यहाँ पे देखो, ऐसे B बनाया, यहाँ पे Cl लिया, यहाँ पे Cl लिया, ये B लिया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, हाँ राइट? ये देखो Cl हो गया ना, हाँ BCl3 ये हाँ देखो ये पार्ट। हाँ सर, समझा। तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। साइज क्लोरीन का बड़ा है, हाँ। हाँ, बड़ा है तो इधर क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन, ठीक है सर। अच्छा, ये ब्रिज बॉन्डिंग की होती है पता है ना, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, हाँ। BF3 या तो फिर सर लोग, BOH3 का भी ना, BOH3 का। हाँ हाँ, BOH थ्राइस का भी इन लोग का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ये क्या करते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि बॉन्डिंग कर ले हाँ, और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करते हैं, हाँ। राइट ना? तो अब हाँ। जरा देखो होता कैसे। तो इधर तो खैर रिपल्शन की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। समझा सर। तो इसके लिए रीजन क्या है? दो दो रीजन है। पहला जो है वो है बैक बॉन्डिंग है, और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंडरेंस, हाँ। ये उन लोग ये सब पूछ रहे हैं, लेकिन उन लोग ने बॉन्डिंग पढ़ा है क्या ये पूरा इतना? पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है चूरन पानी कर रहे वो, हैं। हाँ इधर सर, देखो, ऐसा ही किया है पूरा। 1s2 2s2 2p1 हो गया ना बेटा। हाँ सर। S का 2 इलेक्ट्रॉन, P में पी एक का इलेक्ट्रॉन। पी का 1, हाँ। तो ये ग्राउंड स्टेट। नेक्स्ट है एक्साइटेड, एक्साइटेड जिसके स्टेट। अंदर है ना, एनर्जी का, एस का एक खुद जाएगा पी में। एनर्जी कहाँ से आएगा जल्दी बताओ? वो है ना, सराउंडिंग क्लोरीन आएगा जो रिपल्शन देगा, और उससे राइट। वजह से तो अब हो जरा जाए। देखो इधर, ये एक वेकेंट p ऑर्बिटल है ना। हाँ तो अब ये BCl3 में ऐसे रहता है, यहाँ पे देखो, ये B हुआ, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ये एक Cl हो गया। और इसमें हाँ। पता है ना ये प्लेनर होता है, ये पीछे की साइड प्लेनर, होगा बेटा। हाँ पता है सर, पता है सर, पता है, पता है। ओके ओके गुड। तो ये, और ये और आगे ये है। इसकी लोन, ये इसकी हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट तो ऑर्बिटल। क्लोरीन क्लोरीन के भी ये वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर है। तो ये हाँ। बोलता है रुक मैं तेरा दर्द सात, कम कर देता हूँ। 6 है, हाँ। बैक बॉन्डिंग हो गया ना। तो अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखो एक ये बनेगा, BCl डबल बॉन्ड आ गया, हाँ यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, एक बार इसने किया, फिर एक हाँ बार ये करेगा। हाँ, या फिर वो थर्ड वाला। हाँ, 3 स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकाल लोगे? इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें एक, और ये मतलब टोटल 4 बॉन्ड बन जाएंगे। 4 बॉन्ड बनेंगे, 4 बाय और नंबर ऑफ 3। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, 4 तो बाय 1.33। 1.33। या फिर सर इससे डन। अच्छा आपने एक बोला था कि पाई बॉन्ड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3, तो है ना वो 1/3 होएगा, तो 0.333, और है ना अगर उसका एक से तो 1 प्लस ऐड कर दो, 1.333 ऐसा। वैसे भी बताया था ना। हाँ ओके ओके। सर, ये क्या है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का? ये क्या है 4/3 क्या था? फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, हाँ लेकिन नहीं नहीं, नॉन रेजोनेटिंग ये स्ट्रक्चर। वैल्यू किसका है? 1.33 हाँ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड कितने ऑर्डर ही बॉन्ड है है ना, इनके। हाँ हाँ हाँ, वही।
ओके आगे देखो नेक्स्ट। उड़ी पापा, नेक्स्ट आता है Br2। Br6 भी एग्जिस्ट नहीं होता, Br2I6 भी एग्जिस्ट नहीं होता। रीजन बोल दो। बैक बॉन्डिंग और आई का साइज बहुत बड़ा है, वही स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ तुमको स्टेरिक हिंड्रेंस का मीनिंग डिटेल में बताया था। रिपल्शन हाँ होता है, सर, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रिपल्शन होता जाता है। है और वो साइज की वजह से होता है। साइज जितना बड़ा हम्म, होगा उतना ही ज्यादा रिपल्शन होता है। तो चलो उसके अंदर BF3 का देख लो। हाँ BF3 का ये F, और इधर ऐसे BF, इधर भी F, और ये F। सर, लेकिन जब भी तीन हो ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना? नहीं नहीं BF3 का एग्जिस्ट करता है ना। ये अब साइज छोटा हो गया ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, BF3 का नहीं, मैं वो BCL का बोल रहा था। हाँ हाँ, उसका एग्जिस्ट नहीं करता, BF3 का करता है। हाँ समझा? हाँ सर। अब इधर देखो, ये ऐसे है, इसके पास दो दो लोन पेयर, तीन तीन लोन पेयर है। तीन है हाँ। इधर इसका पता है ना, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। एक वेकेंट ऑर्बिटल और वो बोरॉन का भी हाँ, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये देखो पहले ये क्या था, पहले sp2 था, लेकिन जैसे ही डाइमर बनाता है sp3 में आ जाता है, राइट। हाँ ये फ्लोरीन इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसमें दे देगा। हाँ समझे? अब जरा हाँ देखो सर। ये क्या हो गया, एक दो तीन, ये तीन सेंटर हो गए। हाँ सेंटर मतलब एटम। एटम हाँ। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो। फोर फोर। कैसे? एक दो, ये देखो हैं, ये एक और ये दो, हाँ ये एक, ये दो, ये हाँ। तीन और ये चार, यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओके ना। ओके ओके, समझो सर समझो हाँ। तो इसको अपन बोलेंगे थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके समझा सर। तो ऐसे कितने बन गए? दो दो, ये हो जाएंगे, दो बने ऐसे। और ये ऐसे कितने हो जाएंगे? चार। ये चार, चार टू हो जाएंगे। सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ समझा सर। समझ समझ में आया? समझ लो। हाँ, अब जरा ध्यान से सुनना। ऐसा होना चाहिए था। ऐसा क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था। क्लियर? हाँ लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? फ्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, और सर मैं यही सोच रहा इसके अंदर है ना सर, पॉजिटिव सर, ये लोग के अंदर है ना कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल रहेगा सर, क्योंकि है ना ये लोग के अंदर बराबर, बहुत चार्ज रहेगा। राइट राइट, सो देखो दिस स्ट्रक्चर विल जो नॉट एग्जिस्ट। हाँ सर, बोलो, समझा? जो बोरॉन आएगा उस पे नेगेटिव आएगा एंड फ्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा, एंड वो दोनों क्या बोलते हैं, दोनों BF3 के लिए रहेगा। ओके, राइट, एकदम सही। तो इसके अंदर पहला रीजन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग की होगा वो मैं बताता हूँ। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और बोरॉन भी छोटा है, तो ये लोग और का स्ट्रॉन्ग, सर स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है क्योंकि वो न्यूक्लियस एकदम ऐसा अट्रैक्ट करके रखा है उसको, तो इसके लिए। तुम है ना पहले साइज वाला सही बोले थे। इधर देखो, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो गया। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कैसा, वो मैं बताता हूँ, तुम सही पहुंचे थे उस पे। और ये स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब क्या हो जाएगा? ये फ्लोरीन के बॉन्ड छोटे होंगे ना, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा बहुत ज्यादा रिपेल करेगा बहुत ना आपस पास में, में ये होएगा हाँ। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींच के रखेगा। खींच के रखेगा वही हाँ। तो बहुत, अब सुनो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये बोरॉन है, हम्म। इधर ये फ्लोरीन, इधर हाँ भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, राइट। हाँ हाँ और ये p ऑर्बिटल, ठीक है। हाँ। फ्लोरीन का भी 2p है, मतलब बोरॉन का भी 2p और फ्लोरीन का भी 2p, साइज सेम। साइज सेम। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग यही करेगा। बोलो, ओके समझा? समझा सर। इसके लिए और इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, इसको तो डाइमर में भी लेना था और मोनोमर में भी ये ले रहा है। तो मोनोमर में भी डाइमर ले में रहा है। लेने में तो थोड़ा तकलीफ है, क्योंकि बाहर वाला आके दे रहा है, हाँ हाँ। और इस पे तो घर का ही बोलते घर हैं का ना, ही घर दे का रहा है। भेदी, हाँ हाँ घर का भेदी लंका ढाए, वैसे हो गया। हाँ सर। तो इसके लिए ये भी डाइमर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट होता। ओके, ये मोनोमर में रहता है। तो सिंपल सा एक स्टेटमेंट आता है, क्या? डाइमर ऑफ बोरॉन नॉट पॉसिबल, डज नॉट डजंट एग्जिस्ट। 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 तो अब इसके बाद कौन आता है बेटा? AlCl3। अच्छा, एक चीज तुम देख रहे हो, सब में बोरॉन फैमिली का ही ये सब आ रहा है बैक बॉन्डिंग में। क्यों? हाँ, क्योंकि बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन। शेयर करके 6 ही बनाएंगे। हाँ डन।
हाँ सर। चलो गुड, अब आ जाते हैं AlCl3 पे। एल्यूमिनियम का कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? उसका 3 वैलेंसी रहेगा ना सर उसमें भी। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 13। 13, 2,8,1। 1s2, 2s2, हाँ 2p, 2p6, 2, 4, 6, 10, 3s2। 3s2, 3p1। चलो तो सर वो थ्री अब एस जरा का देखो। कूद जाएगा 3p में, तो 3p2 हो जाएगा उसका भी दो। हाँ तो एक, हाँ ग्राउंड स्टेट आएगा, इसके बाद एक सर एक्साइटेड स्टेट डायरेक्टली आएगा। लिख दो, डायरेक्टली लिख दो। गुड। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, डन। हाँ सर। और एक यहाँ पे आ जाएगा। हाँ हो गया। तो अब इसमें ना, इसमें पता है एंटिक होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये वेकेंट ऑर्बिटल भी पार्ट लेती है, मैंने सिखाया था तुमको। तो एक एस 3p हो गया ना, तो हर एक क्या हो जाएगा? sp3। अच्छा इसको अलग से बना देते हैं, नहीं तो तुम्हारे माइंड में ऐसा कंफ्यूजन होगा कि हर एक को sp3, बाद में हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाँ सर, अरे नहीं सर, नहीं होएगा कंफ्यूजन सर, समझ गया मेरे को सर। ओके गुड। ये देखो, तो और एक हर एक का वेकेंट नाम क्या हो रहेगा। जाएगा? sp3 sp3। sp3 sp3 sp3। राइट, तो एक ऑर्बिटल इसकी खाली है। हाँ तो अब जरा देखो कैसे बनाता हूँ। जब भी सराउंडिंग में 3 आइटम होंगे ना बेटा, मैं हाँ तुमको सर। बताता हूँ ऐसे बनाने का, या तो ऐसे बना दो, समझ में आया? ऐसे बनाया तो इसके सामने वाले को इसका उल्टा बनाने का, ये उल्टा ऐसे ये बनाएंगे, ऐसे, हाँ। समझ में आया? और हाँ इधर एक खाली ऑर्बिटल इसका दिखेगा, ऐसे इसका खाली ऑर्बिटल इधर, बोलो हाँ समझा? हाँ सर। सब sp3 है, हाँ सब sp3 है। हाँ ये ऑर्बिटल है हाँ, खाली मतलब ऐसा हाँ गोला हाँ बनेगा, मैं इसको ऐसे ही दिखा रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर। ये भी sp3, ये भी sp3। हाँ अब देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये इधर कौन आएगा? क्लोरीन। इधर क्लोरीन क्लोरीन, आएगा। क्लोरीन। क्लोरीन, 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 क्लोरीन। अब क्लोरीन क्लोरीन में क्यों नहीं रिपल्शन होता है? क्योंकि क्योंकि सर एल्यूमिनियम बड़ा है। एल्यूमिनियम का साइज भी बड़ा है, तो है ना, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस भी बड़ा रहेगा, तो उसके अंदर स्टेरिक हिंटेंस रहेगा भी ना, तो बहुत कम रहेगा। वेरी गुड। अब जरा देखो ये करता क्या है, ये क्लोरीन बोलता है मेरे पास लोन पेयर है, हाँ लोन मैं पेयर है। तुझको। और सर तो लोन पेयर है ना, वो वेकेंट sp3 में डाल देगा। वेरी गुड, हाँ। ये डाल दिया ये। तो एल्यूमिनियम का बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। गुड, समझ में आया? और सर ये एल्यूमिनियम क्लोरीन का बैक बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन का ना। क्या 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 क्या? सर अगर एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन का है और एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का है, तो सर बैक बॉन्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन विल बी स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन ना। बताया ना, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ये ब्रिज वाला नहीं बनाता, उसको पसंद नहीं है ब्रिज स्ट्रक्चर, समझे ना? हाँ अरे दिखाया था सर, ना लेकिन अभी। अगर बना दिया तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं बनाएगा ही नहीं, क्यों बताया ना, अब भी बताया था कि फ्लोरीन दोनों जो बॉन्ड दिया है उसको अपने नजदीक खींचना चाहेगा, और खींचेगा तो रिपल्शन होगा तो टूट जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं पसंद है उसको। अरे तो कौन सा लूं मैं? तो AlF3 जो होता है ना बेटा, AlF3 के अंदर आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, समझे? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। वो क्यों नहीं लिया मैंने AlF3, उसमें फ्लोरीन बहुत पापा है ना, तो वो क्या कर लेता है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाँ पूरा, और सर। आयनिक बना के रखता है उसको, हाँ सर, रादर देन लेकिन कोवैलेंट। लेकिन अगर, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है। तो सर और सोचो कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट कोवैलेंट में आता है बेटा। कोवैलेंट में हाँ सर, अभी जैसे एल्यूमिनियम एंड आयोडीन ले लो, ठीक ब्रोमीन। है। हाँ ब्रोमीन हाँ ले लो गुड। चलो। तो सर एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन एल्यूमिनियम एंड राइट ब्रोमीन, हाँ। राइट क्योंकि वो राइट राइट। थ्री 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 वाले के अंदर आता है। गुड। हाँ चलो तो इसमें कैसे कैसे आया, इसमें बॉन्डिंग कैसे बनी? sp3p sp3, यस और नो? हाँ सर। राइट। यस। और ये कौन सा बॉन्ड बना, ये वाला? बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और सर उसके अंदर भी है ना 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो भी 2 हो गया। वो 4 होएगा ना सर। गुड, समझे? हाँ हाँ सर। राइट ना? अब देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये नॉन प्लेनर होता है। ओके। नॉन प्लेनर कैसे बताता हूँ तुमको, नॉन प्लेनर, ये देखो ये पीछे साइड जाएगा, हाँ, ये आगे साइड आएगा। वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड। तो प्लेन में पूछते हैं ना, प्लेन में कितने आइटम होंगे, ओ, तो प्लेन में ये सिर्फ 6 आइटम होंगे।
हाँ हाँ कौन हाँ, कौन सा प्लेन में कौन कौन सा होगा? ये क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, क्लोरीन क्लोरीन। तो हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल में, एक सेकंड, हाँ क्लोरीन 6 क्लोरीन आइटम। 6 आइटम होएगा, और वर्टिकल के अंदर है ना 2 क्लोरीन होएगा, ऊपर और नीचे वाला। और अगर वर्टिकल प्लेन आएगा तो ये 2 वाला आएगा, प्लेन 2 आएगा ना सर, क्लोरीन और, 4 आएगा। ये अच्छा क्लोरीन, ये क्लोरीन और एल्यूमिनियम भी ये काउंट एल्यूमिनियम करेंगे भी क्या आएगा। सर? हाँ, लेकिन एल्यूमिनियम को तो इसका एक पार्ट ले लिया ना, हॉरिजॉन्टल का, बट फिर तो भी वर्टिकल एल्यूमिनियम तो ठीक है दोनों ठीक है में ठीक आएगा है। ना बेटा, हाँ वर्टिकल में भी हॉरिजॉन्टल में भी। तो ठीक है ये सर, 6 में 4 समझा क्लोरीन रहेगा और 2 एल्यूमिनियम। समझा सर, समझा। और वर्टिकल में 4, वर्टिकल में 4, इसका है ना सर, 2 ये एल्यूमिनियम, 2 सिमेट्रिकल है ना क्लोरीन। मतलब? 2 एल्यूमिनियम, 2 क्लोरीन। बोलो बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर, ये सिमेट्रिकल है ना? कौन सा? ये वाला सिमेट्रिकल है ना कंपाउंड? सिमेट्रिकल इन द सेंस मेरे को समझा नहीं। अरे मतलब, कुछ नहीं सर, रहने दो, कुछ नहीं। ओके, चलो अब इसका एंगल उंगल भी थोड़ा पढ़ना है, हाँ? ठीक है सर। चलो देखो, थोड़ा गंदा क्वेश्चन आया तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहने का। एल आ गया, सी एल, सी एल, एल, सी एल, सी एल, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाँ? हाँ सर। और यहाँ पे ऐसे, ये सी एल, ये सी एल। अब जरा देखो, इसमें ये जो एंगल होता है ना बेटा, तुमको सिर्फ याद रखना है किसका ज्यादा और किसका कम। हाँ तो ये 118 डिग्री का होता है, हाँ। और ये कितना होता है? 101 डिग्री। ओके। और ये होता है 79 डिग्री। ठीक है। और ये होता है 206 पिकोमीटर। डिस्टेंस। समझे? हाँ, हाँ और यहाँ से लेके ये पूरा जो होता है ना, ये हाँ। 221 पिकोमीटर का होता है। ओके। समझे? हाँ और सर। ये एंगल तो तुमको बता ही दिया, 79 डिग्री का होता है 79 अंदर डिग्री वाला। होता है, हाँ। ऐसे। डन। हाँ सर। और ये 118 डिग्री का होता है। हाँ, राइट। समझा सर, समझा। अच्छा, ये वाले एंगल कम क्यों होते हैं पता है ना? अगर ये ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, हाँ। इसीलिए ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं होती। लेकिन प्लेन वाले ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, ये देखो। प्लेन वाले हो जाते हैं, हाँ सर। राइट ना? हाँ सर। और इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सब समझ में आ गया ना? हाँ सर। ओके, चलो अभी देख लेते हैं BH3 का। BH3 ये जनरली B2H6 के फॉर्म में रहता है, समझ में आया? क्योंकि BH3 हाँ का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाँ, तो उसको है ना सर, लेकिन मेरे को अभी एक क्वेश्चन है, जो BH3 का है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सर वो अगर बॉन्डिंग बनाएगा अभी सर, तो उसके अंदर वो हाँ, किसके तो साथ वो बॉन्ड वो है ना, बनाएगा? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता बेटा, याद रखना। जब भी ये ब्रिजहेड एटम के पास लोन पेयर होता है ना, तब हाँ वो तब वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, नहीं तो है ना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। सर, वापस से रिपीट करोगे? देखो, जब ये जो ब्रिज एटम होता है ना, हाँ ब्रिज एटम के पास अगर लोन पेयर होता है, हाँ। ब्रिज एटम के पास अगर लोन पेयर लोन होता पेयर है, होता है, हाँ। हाँ, तो वो लोन पेयर क्या करता है मतलब पता है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। हाँ। समझे? लेकिन अगर हाँ, लोन पेयर ना हो ना, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे इसमें घूमते हैं ऑर्बिटल में। ओके ओके ओके, हाँ सर, अरे वो अभी तो किया था कि वो हाइड्रोजन है ना, दोनों जगह पे ओवरलैप मारता है। बराबर बराबर, ये अब ओ, भी बताया था। ये तो हाँ, BH3 एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये हमेशा यही रहता है। बी और टू अंदर एच वाली सिक्स बात से बताओ, रहता है हाँ, ये डाइमर बोलते हैं इसको, डाइमर। इसको, ये हाँ, जो अभी क्योंकि ये तुम पढ़ रहे हो दो ना, ये भी दो डाइमर दो है। ये दो दो फॉर्म में रहता है, अगर इसका सिंगल फॉर्म रहता है तो उसको मोनोमर बोलते हैं। बराबर। और सुनो इधर अंदर की बात, ये डाइमर बनाने के बाद भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखता है। कैसे? एक सेकंड, क्यों? 1 2 3 4। हाँ सर, कैसे सर? क्योंकि कैसा है बताए, ये 2 इलेक्ट्रॉन की तो सिर्फ फीलिंग मिल रही है ना यहाँ से यहाँ तक। ओके ओके ओके। एक्चुअल में तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो Cl के केस में तो वो होता है, लेकिन हाँ, बोरॉन के केस में तो नहीं हो पाता ना, नहीं क्योंकि होता हाइड्रोजन के है, पास तो बेटा लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर नहीं है, ठीक है सर। तो क्या देगा? समझे? मतलब चलो एग्जिस्ट नहीं देखो, करता ये? हाँ, तो लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। हाँ।
ओके, बोरॉन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने? p में 1। अरे सर एक हो गया। डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट लिख दो सर, ओके ठीक है बेटा। इतना तो अभी आ गया है मेरे को सर। हर एक sp3 sp3 sp3, sp3 हाँ sp3, बोलो समझ में आ गया? और ये हाँ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। सर, एक वेकेंट होएगा। बस। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सब में ये भी पार्ट लेगा, ले भी पार्ट लेगा, हाँ। वीकेंड भी लेगा। यस। ओके, अब जरा देखो BH3 का कुछ प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं। BH3 को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? देखो सबसे पहले बोलेंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। BH3 का हाँ B2H6 में वो sp3 बनाता है, बोलो हाँ हाँ समझा? हाँ हाँ सर। प्लेनर होता है। प्लेनर होता है, सही। उसका वेकेंट इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। वेरी गुड। तो हाइपोवैलेंट लिख सकता हूँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब। हाइपोवैलेंट लिख सकते हैं, हाँ। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा इसलिए वो उसको तो लुईस लुईस एसिड भी एसिड बोल हो गया। सकते हैं। हाँ हाँ, और तुमने बोला इसीलिए उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी लिख देते हैं। सर, वो तो हाइपोवैलेंट का ही मतलब हो गया ना। हम्म और इसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसकी, सर ये हाइपोवैलेंट है, इसकी वजह से एलडीएस इसमें एप्लीकेबल ही नहीं होएगा। हम्म गुड, समझ में आया? हाँ चलो, अब डाइबोरेन का ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे एक बोरॉन, ये उसका sp3, ये sp3, ये sp3, और एक ये एक sp3 वेकेंट जो sp3। वेकेंट है। हाँ बोलो समझा? हाँ सर। अब ऐसे ही दूसरा बोरॉन लेता हूँ, इधर एक हाँ बोरॉन, ठीक है। अब इसका भी एक वेकेंट लेना पड़ेगा। हाँ तो हमेशा ऐसा ऑपोजिट ले लेना, ऐसे। हाँ बोलो सर, समझ में आया? समझा सर। ये ऐसे। तो इधर देखो, इधर किसके साथ इलेक्ट्रॉन है? ये हाइड्रोजन का 1s है ये। हाँ इधर भी हाइड्रोजन, इसका भी 1s। हाँ और नो डाउट इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s, ये हाइड्रोजन का 1s। आया ना? हाँ सर। और सबके दो दो इलेक्ट्रॉन। हाँ राइट। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर से आके इधर तक रेजोनेट करेगा, ये पूरा ऐसे आके ऐसे रेजोनेट करेगा, और ये परफेक्ट बनाना बॉन्ड बनेगा, ये इधर से आके पूरा ऐसे, हाँ क्योंकि सर, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ सर। तो इसको बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये थ्री कितने हो सेंटर टू जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, दो। 2 हो जाएंगे। हाँ बोलो समझा? हाँ सर। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। हम्म। उसके बाद ये जो सराउंडिंग वाले होंगे, इसको 2 सेंटर 2 टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सेंटर बोलेंगे। टू इलेक्ट्रॉन वाले 4 होंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया? तो है ना, हाँ सर। एक्चुअल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ फीलिंग देते हैं कि भाई तेरे पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से लेके पूरा इतने पार्ट तक रेजोनेट करते हैं। हाँ, मतलब वो शिफ्ट करते रहता है बार बार। हाँ ऐसे, मतलब वो पूरा क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक सिंपल हाँ, बोलूँ तो। क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हाँ। क्योंकि देखो, अगर ये दोनों के बीच में रहेगा तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दो ही न्यूक्लियस आएंगे ना। दो ही न्यूक्लियस आएगा, लेकिन हाँ। अगर ये हाइड्रोजन बोरॉन और ये बोरॉन पे भी जाएगा तो तीन तीन न्यूक्लियस शेयर करेंगे। वही और वही। तीन तीन न्यूक्लियस शेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर। डन ना? हाँ सर। ओके, तो ये अभी भी क्या है? ये अभी नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। क्योंकि पता है ना, ये पीछे, वो ये आगे। परपेंडिकुलर होता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी सेम, वो कितने प्लेन में है, कितने आउट ऑफ प्लेन है, वो, वो सब। हाँ, वो भी सेम होएगा ना, 6 और 4। हम्म। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3। अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, हाँ। वो तो सिर्फ फीलिंग ले रहा है, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ। अभी भी लुईस एसिड की तरह काम करेगा। लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अभी भी हाइपोवैलेंट है। हाइपोवैलेंट है। नॉन प्लेनर है। अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाँ। और इसमें एक और चीज क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ राइट। हाँ सर। ओके, और बाकी तो मैंने तुमको बता दिया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हाँ सर, समझा मेरे को अभी। समझ समझ समझ। ओके, तो टर्मिनल बॉन्ड करके भी पूछ सकता है वो। हाँ। ओके। ओके, इसका एक आयनिक स्ट्रक्चर भी होता है बेटा, हाँ आयनिक फॉर्म। वो ऐसे रहता है, बी यहाँ पे,
ये H, ये ऑर्बिटल यहाँ पे पॉजिटिव, और ये B, H, 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 H नेगेटिव। ओके। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा ये। हाँ बोलो समझा? हाँ सर समझा। चलो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ठीक है। डायबोरेन का। हाँ ठीक है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये बोरॉन राइट, यहाँ पे हाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये पिच्छू, ये अग्गू, हाँ ये पिच्छू, ये अग्गू। देख रहे हो नेचर कितनी सिमेट्रिकल होती है। हाँ सर। ये बॉन्ड में देखो ना, ऐसे कैसे ऐसे क्रॉस बना रहा है, देखो ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इधर दे रहा है। हाँ ठीक है, सर समझा। समझे। इधर H, इधर H, हाँ ये ऐसे। ठीक है, एक्चुअल में इसको है ना ऐसे परफेक्ट दिखाना थोड़ा गलती होता है, डॉट डॉट दिखाना होता है, क्यों सर? क्योंकि वो परफेक्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। वो अच्छा सिर्फ इफेक्ट दे रहा है ना उसका। हम्म। अब इधर देखो, ये एंगल जो होता है ना, ये वाला एंगल, ये हाँ 97 डिग्री होता है। हाँ वो समझे? 79 था, ये 97 है। हाँ, ये कितना होता है पता है, ये 119 होता है। ओके। अच्छा, ये एंगल क्यों बड़ा हो गया पता है ना, रिपल्शन बढ़ जाएगा, बोरॉन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, हाँ तो तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा खींच ना तो लेगा, वो बढ़ रिपल्शन जाएगा। हाँ बढ़ेगा। सर हाँ पता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120, वो समझ में 118 आया? था पहले। ये 89 डिग्री आ जाएगा। वो 101 था पहले। समझ में आया? हाँ सर। हम्म, ओके। और यहाँ पे तो वो सिंपल तुमको पता चल गया होगा, ये पूरा जो लेंथ होता है, ये होता है 194 पिकोमीटर। समझा सर। बोलो समझ में आया? हाँ ओके। एक इधर मैंने गड़बड़ी ये कर दी है कि ये एंगल लिख दिया 190, ये इसका एक्चुअल में लेंथ है। वही मैं सोच रहा था, इसका पहले तो एंगल नहीं दिया था और इसका एक लेंथ में हाँ, से। ये 119 पिकोमीटर है, ये बॉन्ड लेंथ। हाँ समझे? हो गया ना सब? हाँ सर। ऐसा है, ये बॉन्ड लेंथ भी आ सकता है ये वाला, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ सर ठीक ठीक है, है। ऐसा है। क्लियर? हाँ सर। बस इतना ही था क्या, ये सब बनाना बॉन्ड और ये सब? नहीं नहीं, अभी आगे भी बहुत है। अच्छा। बट इतना ठीक है, तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके बाकी सर। का अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, हाँ सर, ठीक तो है? कल कर दे क्या ये खत्म? हाँ हाँ, कल ही खत्म कर देंगे। ठीक है सर, मैं ना ठीक है, अभी आगे का जो एलन का है ना, एलन का एमसीक्यू से करता हूँ सब अभी। ओके ओके, चलो बाय। बाय सर, थोड़ा थैंक यू रेस्ट सर। ले लेना। हाँ सर, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को बहुत भूख लगा है। ओके ओके, बाय। बाय बाय सर, थैंक यू सर। गुड, बाय।